हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो यह जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के उद्योग। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र जो है वह उद्योगों की स्थापना हेतु एक नोडल एजेंसी की स्थापना में सहायता करती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जो है इसकी नोडल एजेंसी है, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि CSIDC का हिंदी रूपांतरण है। इसका जो मुख्यालय है वह रायपुर में है और इसका गठन 7 अप्रैल 2001 को किया गया था। इसके गठन की जो डेट है वह 7 अप्रैल 2001 है, ध्यान रखिएगा। CMDC यानी कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो गठन है वह 7/6/2001 है, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इसका जो है यानी कि CSIDC का है 7 अप्रैल 2001 और CMDC का है 7/6/2001। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं IIDC के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। तो इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे? तो इसकी स्थापना के उद्देश्य लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना है और इसमें परियोजना का जो लागत होता है उसमें 60% की जो राशि है वह भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। यह जो राशि है वह 6 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसकी अधिकतम जो सीमा है वह 6 करोड़ है। ठीक है, और शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं 4 नए IIDC जो प्रस्तावित हैं छत्तीसगढ़ में, वे कौन कौन से हैं। तो परसगढ़ी जो IIDC है यानी कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वह कोरिया ज़िले में है। वहीं लखनपुरी जो कि कांकेर में है, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद आता है रायगढ़ में सियारपाली और मुंगेली में खमरिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं और कुछ अन्य IIDC और उनके नाम के साथ उनके ज़िलों को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा IIDC जो है यानी कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वह तिफरा है और यह बिलासपुर ज़िले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा IIDC है। आपको मैप में जो है तिफरा दिखाई दे रहा होगा, जो कि बिलासपुर ज़िले में स्थित है। इसके बाद आता है जांजगीर चांपा ज़िले में कापन। उसके बाद है महासमुंद ज़िले में बिरकोनी। ठीक है, आपको मैप में महासमुंद में बिरकोनी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बरतोरी तिल्दा जो कि रायपुर में स्थित है, यह भी एक IIDC है। और उसके बाद है नयनपुर गिरिवरगंज जो कि सूरजपुर ज़िले में पड़ता है। और उसके बाद आपको हरिन छपरा जो कि कबीरधाम ज़िले में दिखाई दे रही होगी। ये जो हरिन छपरा है यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है कि हरिन छपरा जो है वह किस ज़िले में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा कबीरधाम ज़िला। अब देखते हैं टेकनार। तो टेकनार IIDC जो है वह दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है। और उसके बाद अंतिम है गंगापुर IIDC जो कि सरगुजा ज़िले में स्थित है। ये आप मैप में देख सकते हैं, सरगुजा ज़िले में गंगापुर IIDC स्थापित है। इसके बाद आगे चलते हैं और औद्योगिक विकास केंद्रों को देख लेते हैं। ये औद्योगिक विकास केंद्र हैं और वे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि IIDC थे। ठीक है, तो औद्योगिक विकास केंद्र कौन कौन से हैं? तो सरगुजा में जो गंगापुर है वह IIDC होने के साथ साथ जो औद्योगिक विकास केंद्र भी हैं। ठीक है, तो सरगुजा में गंगापुर, सूरजपुर का नयनपुर गिरिवरगंज, बिरकोनी का महासमुंद, कांकेर का लखनपुरी, परसगढ़ी यानी कि जो कोरिया में स्थित है वह, और दंतेवाड़ा में स्थित टेकनार, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यह जो है वे औद्योगिक विकास केंद्र भी हैं और IIDC भी हैं। इसके बाद आता है हरिन छपरा जो कि कबीरधाम में है, खमरिया जो कि मुंगेली में है। और उसके बाद रायगढ़ में 3 औद्योगिक विकास केंद्र हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं सियारपाली, लारा और OP जिंदल। याद रखिएगा, सियारपाली, लारा और OP जिंदल 3 औद्योगिक विकास केंद्र हैं जो कि रायगढ़ ज़िले में स्थित है। मैप में आप इनकी स्थिति को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित औद्योगिक विकास केंद्र को देख लेते हैं। तो जांजगीर चांपा ज़िले में कापन औद्योगिक विकास केंद्र है। इसके बाद राजनांदगांव में एक लंबी श्रृंखला है औद्योगिक विकास केंद्रों की, जिनमें जोरातराई, इंदावानी, टेडेसरा, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द और महरूम कला स्थित है। ठीक है, ये नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कि राजनांदगांव जिले के औद्योगिक विकास केंद्र हैं। ये हैं जोरातराई, इंदावानी, टेडेसरा, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द और महरूम कला, यानी कि 2 बार महरूम और 2 बार तल्ला, पवन तल्ला और विजय तल्ला, और वहीं महरूम खुर्द और महरूम कला। ठीक है,
इसके बाद दुर्ग ज़िले में बुरई जो है वह आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद रायपुर में भी एक लंबी श्रृंखला है, यानी कि ये जो औद्योगिक विकास केंद्र हैं रायपुर में कौन कौन से हैं, ये है सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावाभाठा, तिल्दा, तेंदुआ, बरतौरी और आमासिवनी। मैं फिर से रिपीट करूँगा, सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावाभाठा, तिल्दा, तेंदुआ, बरतौरी और आमासिवनी, ये सभी रायपुर में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र हैं। इसके बाद गरियाबंद जिले में एक औद्योगिक विकास केंद्र है बेल टुकरी, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, बेल टुकरी जो है वह गरियाबंद जिले में स्थित है। इसके बाद धमतरी जिले में श्यामा तराई और बलौदाबाजार जिले में है औरेठी, ठीक है, धमतरी में श्यामा तराई है और बलौदाबाजार में है औरेठी। इसके बाद जसपुर में है बनगांव गम्हरिया, जिसे बनगांव औद्योगिक विकास केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ बिलासपुर में अंजनी, बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी और सेलर। तो बिलासपुर ज़िले में कौन कौन से औद्योगिक विकास केंद्र हैं, ये हैं अंजनी, बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी और सेलर, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम। इसके बाद छत्तीसगढ़ के औद्योगिक केंद्र और उनके वर्गीकरण को देख लेते हैं, यानी कि जो औद्योगिक केंद्र हैं वह 4 वर्गों में विभाजित होते हैं इनके क्षेत्रफल के आधार पर। तो वृहद औद्योगिक केंद्र वे औद्योगिक केंद्र होते हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वह 200 हेक्टेयर से अधिक होता है, ठीक है, तो 200 से अधिक हेक्टेयर वाले जो क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र हैं वे 3 हैं। पहला है सिलतरा जो कि रायपुर में स्थित है, दूसरा है उरला, यह भी रायपुर में स्थित है, और तीसरा है सिरगिट्टी जो कि बिलासपुर ज़िले में स्थित है। यह जो मैंने एक एरो के द्वारा आपको दिखाया है यह क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है, तो यह है सिलतरा, उसके बाद दूसरा में आता है उरला और तीसरा में आता है सिरगिट्टी। इसके बाद दूसरे प्रकार को देख लेते हैं जिन्हें मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इनका जो क्षेत्रफल है वह 100 से 200 हेक्टेयर के मध्य होता है और इनमें दुर्ग जिले में बुरई, बिलासपुर में सिलपहरी, रायपुर में भनपुरी, भिलाई यानी कि दुर्ग में हथखोज और रायपुर में मेटल पार्क जो हैं वे मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बुरई जो कि दुर्ग जिले में स्थित है, सिलपहरी जो कि बिलासपुर में है, भनपुरी रायपुर में है, हथखोज, भिलाई यानी कि दुर्ग और मेटल पार्क जो है वह रायपुर में निर्मित है। अब देख लेते हैं लघु औद्योगिक क्षेत्र को। लघु औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं उनका क्षेत्रफल 50 से 100 हेक्टेयर के मध्य होता है और इनमें 6 लघु औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं। पहला है महरूम कला जो कि राजनांदगांव में है, तिफरा जो कि बिलासपुर में है, बिरकोनी जो कि महासमुंद में है, सूरजपुर में नयनपुर गिरिवरगंज लघु औद्योगिक क्षेत्र है, धमतरी में बागौद है और लखनपुरी जो है वह कांकेर जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र वे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिनका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम होता है। तो सबसे पहले रावाभाठा जो कि रायपुर जिले में स्थित है, इसके बाद आमासिवनी यह भी रायपुर में स्थित है, इसके बाद अंजनी जो कि बिलासपुर में स्थित है, हरिन छपरा कबीरधाम में, तेंदुआ रायपुर में, टेकनार दंतेवाड़ा में, कापन जांजगीर चांपा में, बरतौरी रायपुर में, महरूम खुर्द राजनांदगांव में और तूता नया रायपुर यानी कि अटल नगर नवा रायपुर में स्थित है। उसके बाद औरेठी जो औद्योगिक क्षेत्र है वह सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र बलौदाबाजार जिले में स्थित है, ठीक है। अब देख लेते हैं औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को। तो ये औद्योगिक कॉम्प्लेक्स जो हैं वो विभिन्न उद्योगों के होते हैं। तो सबसे पहले कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स कौन कौन से ज़िले में स्थित हैं, तो कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स जो है वह जांजगीर चांपा जिला और रायगढ़ ज़िले में स्थित है। इसके बाद है राइस मिल कॉम्प्लेक्स जो कि धमतरी जिला और तिल्दा जो कि रायपुर में स्थित है, यहाँ निर्मित है, ठीक है। इसके बाद साइकिल कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं जो कि रायपुर में स्थित है और उसके बाद है प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स दो स्थानों में है, एक स्थान में है, तिल्दा जो कि रायपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद एक ड्राई पोर्ट है जो कि उरला में स्थित है और यह जो उरला क्षेत्र है वह रायपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके बाद स्टोन कटिंग के लिए 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक है घोड़ारी जो कि महासमुंद ज़िले में है और दूसरा है बासिन जो कि गरियाबंद ज़िले में स्थित है। इसके बाद हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स स्थापित है जगदलपुर में यानी कि बस्तर ज़िले में और रेल सामग्री के लिए बिलासपुर में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इसके बाद औद्योगिक पार्क को देख लेते हैं। तो बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है, बायोटेक पार्क स्थित है अंबिकापुर में यानी कि सरगुजा ज़िले में। उसके बाद है एल्यूमिनियम पार्क जो कि बालको यानी कि कोरबा ज़िले में स्थित है और ट्रैफिक पार्क जो है वह लगरा नामक स्थान पर बिलासपुर ज़िले में स्थित है।
अपेरल पार्क जो है उसका निर्माण 3 जिलों में किया गया है, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। इसके ऊपर CGPSC 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि अपेरल पार्क कहाँ नहीं स्थित है, तो उसमें ये 3 ऑप्शन दिए गए थे और चौथा ऑप्शन था बिलासपुर, जो कि इसका सही आंसर होगा। यानी कि अपेरल पार्क रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में स्থাपित है, बिलासपुर में स्थापित नहीं है। इसके बाद मेटल पार्क, IT पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये सारे जो पार्क हैं ये रायपुर यानी कि नया रायपुर, अटल नगर, इन 3 क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक पार्क देख लेते हैं। प्लास्टिक पार्क 2 स्थानों पर है, तिल्दा जो कि रायपुर ज़िले के अंतर्गत आता है और खैर झीटी जो कि राजनांदगांव ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हर्बल पार्क और मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है वह बागौद जो कि धमतरी ज़िले में स्थित है, यहाँ आता है। ठीक है। इसके बाद साइंस पार्क जो कि रायपुर में स्थित है, एग्रो पार्क जो कि बस्तर में है, इंजीनियरिंग पार्क जो कि भिलाई यानी कि दुर्ग में, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी भिलाई दुर्ग में स्थित है। इसके बाद सांप पार्क है जो कि तपकरा क्षेत्र में आता है और तपकरा क्षेत्र जो है वह जसपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके बाद डियर पार्क जो है वह कुटुम्बसर यानी कि बस्तर ज़िले में स्थित है, और किसान शॉपिंग मॉल जो है वह 2 स्थानों पर है, पहला बना था राजनांदगांव में और दूसरा बना था महासमुंद में। ठीक है। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थित है, यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो इसका उत्तर दोनों में से एक जिला आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, और अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हों तो आपको चौथा ऑप्शन दोनों करके दिया होगा। तो इसके 2 आंसर हैं, महासमुंद और राजनांदगांव। ठीक है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं कि टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है, तो टूल रूम की स्थापना बुरई में की गई है जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। इसके बाद एक फैक्ट है कि राज्य का प्रथम SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह रायपुर है, और वर्तमान में राजनांदगांव में सोलर SEZ यानी कि सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास लैंको सोलर पावर लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र जो है वह सिलतरा है और यह रायपुर ज़िले में स्थित है। वहीं छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और सबसे अधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो यह उरला है और रायपुर ज़िले में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वह 1990 में की गई थी। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। MCQ क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।